ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या मेहनत करनी पड़ती है कि यहाँ देह सही देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं, देश पर आए। यह सिर्फ उसके लिए ही गायन है, इसको ही सब याद करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं, देश पर आए। यह सिर्फ उसके लिए है गायन, उसके लिए गायन है। उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वह आते भी हैं संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं। सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह तो बच्चे जानते हैं कि सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। उत्तम से उत्तम पुरुष या श्री लक्ष्मी नारायण है ना, इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? श्री श्री शिव बाबा। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे। अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला उनको ट्रुथ कहते हैं। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला उनको ट्रुथ कहते हैं। सब कुछ सत्य बताते हैं। वह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिए फिर नए सिरे पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी
बुढ़ापे को कहा जाता है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होते रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम कभी काल पर जीत पहन रहे हो, तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। जानते हो कि वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। कहाँ की बातें कर रहे हैं? सुखधाम की। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो इस अवस्था में उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर कामचीता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सावरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो, सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही हैं हसीन बनाने। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। यह तो पतित छिछी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो कि हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य देवता बनने लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूल पलीति कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। तो बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुखों से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो कि सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं कि यहाँ भी अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो कि स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं।
परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्च करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अभी तुमको सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि में की कोई बात नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गंवाते हैं। यह तो योग में रह पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं, यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसी को दुख नहीं देते। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारे की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती है, रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वहाँ दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता, उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म में कौन कौन लेते हैं, यह तो तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार, सच्चा सच्चा। उनका नाम है शिव, कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। उच्च ते उच्च बाप, उच्च ते उच्च मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको अडॉप्ट किया, कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो हम सब जानते हैं ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार, सच्चा सच्चा। उनका नाम है शिव, कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। उच्चते उच्च बाप, उच्चते उच्च मनुष्य बनाते हैं, उच्चते उच्च मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको अडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी 9 कला हो गई है। अभी 9 कला हो गए हैं, अभी तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो कि यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण,
तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो कि हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ते तो हाथ भर दो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफ़र कर बाबा को दे देवें। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते हो। तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्म के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए रिटर्न मिलता है। यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। इनको ब्रह्मा को देखा कितना बहादुरी की। तुम कहते हो कि सब कुछ ईश्वर ने दिया। अब बाप कहते हैं कि यह सब हमको दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं। फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है। इस बाप को, ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यह है डायरेक्ट। अब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। इनको ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी की। तुम कहते हो कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है। बाप कहते हैं यह सब हमको दे दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी को रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है। इस बाप को यानी ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो कि हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। आफतें ऐसे आएंगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सास तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा। पैसा भी ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद सको। नोट आदि भी चल ना सके। राज्य बदल जाता है। पिछाड़े में बहुत दुखी हो मरते हैं। बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है खूने नाहक खेल। नेचुरल कैलमिटीज़ भी होगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए। भल घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा की याद रहे। उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो ना पास हुआ। जो पास होते हैं वही भी जयमाला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा। हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज़ नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने। पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुक कर जाएंगे। पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना कि कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले।
कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा, प्रैक्टिस करनी है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बी, क्या प्रैक्टिस करने बाबा कह रहे हैं कि अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ ना याद आए, कोई भी चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बे, इसी स्मृति से पास हो विजयमाला में आना है। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरदान हमारे सिर पर है। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। तो अव्यक्त इशारे में बाबा क्या बोल रहे हैं, आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना। बाबा कौन सा स्लोगन याद रखने कह रहे हैं, न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे, तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो, सबसे उत्तम है देवताएं। और यहाँ कौन सी मेहनत करते हैं बच्चे, तो यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो, शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में तो बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, और अभी यह ही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ नया लेना है। सतयुग में इसकी अभ्यास की ज़रूरत नहीं। आज का गीत क्या है, दूर देश का रहने वाला। और बाबा क्या क्या बोले कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि अंतकाल में एक बाप के सिवाय कोई भी चीज़ और कोई भी चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। हाँ, ऐसे अल्फ और बे इसी स्मृति में पास हो। तो बाबा क्या कह रहे, क्या प्रैक्टिस करना है कि हमारा कुछ भी नहीं है ना।
प्रैक्टिस करनी है कि अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद ना है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। ऑल फॉर बे, इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है और कर्म का योग अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।